इंदौर में आज खेल नहीं जज्बे की आवाज गूंजी, जहां मैदान पर नहीं मंच पर उतरे भारत के ब्लाइंड फुटबॉल टीम के सितारे। फिकी फ्लो इंदौर चैप्टर द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने अपने जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की कहानी साझा की। उनकी बातें सुनकर न सिर्फ तालियां बजी बल्कि आंखें भी नम हुई और दिलों में प्रेरणा जगी। इंदौर में क्लब 19 टर्फ पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदगी की असल जीत की गूंज सुनाई दी। फिकी फ्लो इंदौर चैप्टर की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने मंच साझा किया और अपने जीवन के अनुभवों से उपस्थित जनों को गहराई से जोड़ा। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत फिकी फ्लो की महिला उद्यमियों द्वारा अपने अपने स्टार्टअप्स और क्रिएटिव वेंचर्स की प्रस्तुति से हुई। वहीं इसके बाद भारत की दृष्टिबाधित फुटबॉल टीम के खिलाड़ी आए तो माहौल एकदम बदल गया। संवाद सत्र में खिलाड़ियों ने खुलकर बताया कि कैसे उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना किया, कैसे अंधकार में भी अपने भीतर की रोशनी को पहचाना और किस तरह फुटबॉल उनके जीवन का उजाला बन गया। किसी ने बताया कि कैसे बचपन में आंखों की रोशनी खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। किसी ने साझा किया कि वह किस तरह परिवार, कोच और साथियों ने उन्हें दोबारा खड़ा किया और फुटबॉल की दुनिया में पहचान दिलाई। यह सिर्फ बातें नहीं थी, यह उन जज्बों की दास्तां थी जो हर किसी को भीतर तक छू गई। फिकी फ्लो इंदौर चैप्टर की चेयरपर्सन सीए श्वेता अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं बल्कि समाज के लिए एक आईना है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता देखने से नहीं महसूस करने से मिलती है और यह तभी संभव है जब मन में हौसला और दिल में जुनून हो। इंदौर का आयोजन एक यादगार शाम बन गया जहां शब्दों से संघर्ष और मुस्कानों से विजय का अनुभव हुआ। संघर्ष से ऊपर उठकर डेफिनेटली बहुत कुछ पाया जा सकता है। आज हमारे साथ इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के मेंबर्स हैं, उनके हेड कोच हैं, एसोसिएशन के लोग हैं और हम उनको देखकर उनके साथ इंटरेक्ट करके ये समझ पा रहे हैं कि उनकी जो भी खामियां हैं वो खामियां नहीं है, एक्चुअली उनकी स्ट्रेंथ है। उसको पार करके वो इतना अच्छे से खेल रहे हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो चीज़ अच्छे अपन नॉर्मल लोगों के बस की नहीं है वो ये बच्चे कर पा रहे हैं। और इसी हमने इसमें जो इंदौर के लोकल ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल है उनकी बच्चियों को भी बुलाया है जिससे वो मोटिवेट फील हों। कुछ हमने स्पेशल बच्चों को बुलाया है उनके टीचर्स के साथ जिससे वो देखें कि कैसे मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कोई भी कुछ कमी होती ही नहीं है। शायद उस कमी को अगर हम स्ट्रेंथ बना लें तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। थैंक यू। संवाद के साथ सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी कोई कहानी आपके संज्ञान में हो जो आपको लगा कि वाकई में ये मोटिवेशनल स्टोरी है? तो जैसे मैं अभी हमने थोड़े दिन पहले मिस निशा कुमारी को बुलाया था। वो माउंटेनियर है, एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की थी और वहाँ एवरेस्ट पे जाकर उनकी ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हुआ और उनकी 9 की 9 उंगलियाँ कट गईं। उसके बाद भी आप सोचिए 25 साल की लड़की, सारी उंगलियाँ कट गईं। उसके बाद भी उसने साइकिलिंग करी और साइकिलिंग करके वो इंडिया से लंदन गई और उसने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अमेजिंग गर्ल, मतलब उसको देख के ऐसा लगा जब ये छोटी सी बच्ची 25 साल की लड़की इतना कुछ कर सकती है, एवरेस्ट चढ़ सकती है। आज वो एम कर रही है कि मैं वर्ल्ड के 7 माउंटेन्स हाईएस्ट पीक चढ़ूँ, उसके लिए वो प्रैक्टिस कर रही है रोज़। तो ऐसा लगता है कि हमको और आगे जाना चाहिए और हमको किसी भी संघर्ष को ये ना समझते हुए कि ये मुझे रोक रहा है, उसके पार पाके उस पे कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सीए श्वेता अग्रवाल, चेयरपर्सन फ्लो इंदौर। 2021 में मैंने अपनी फुटबॉल की शुरुआत की थी और मतलब 9th स्टैंडर्ड तक मुझे दिखाई देता था। उसके बाद मेरी विजन लो हो गई तो 7 साल तक मैं घर पे ही थी। लेकिन तब मैंने सोचा कि नहीं, दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही पाऊँगी। इसी हौसले से मैं घर से बाहर निकली और फुटबॉल में इन्वॉल्व हुई। और फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग अपने में होती है वो बाहर निकल जाती है और पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। किन लोगों का सहयोग रहा जब आपने प्रेरणा ली कि फुटबॉल खेला जाए? पहले बार तो जहाँ से मैंने फ़ुटबॉल की शुरुआत की वो है एमजीओ मेरी माई बाल भवन। वहाँ फ़ुटबॉल सिखाया जाता था और मेरे कोच विक्रम सर और IBFF इंटरनेशनल के लिए। तो जब विचार आया तब क्या कई ऐसे लोग भी मिले जो लगता था कि नहीं खेल पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आज देखें तो? हाँ, क्योंकि जब फुटबॉल एक ऐसा गेम है फिजिकली इंजर्ड होता ही है उसमें, तो
तो सब लोग बोलते थे कि वहाँ फुटबॉल गेम अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारा मतलब इंजरी होती है, तो अगर इंजरी होगी तो तू आगे कैसे खेलेगी और आगे कैसे लाइफ मतलब आगे कैसे बढ़ेगी। तो लेकिन नहीं, फुटबॉल खेलना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं खेलती हूँ। बहुत सारे नेशनल्स खेले, फ्रेंडली मैचेस खेले और दो एक इंटरनेशनल भी खेला है फ्रेंडली, और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला है यूके में। तो आखिरी सवाल ये कि अब आज कैसा लगता है? आज बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज मेरे पास जब मतलब फुटबॉल खेलने से पहले मेरे पास मेरा खुद का एक नाम नहीं था, लेकिन आज मेरे पास एक खुद का नाम है कि मैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के टाइम बोलती हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल इंडिया फुटबॉल प्लेयर हूँ। आपका नाम कहाँ से आया? मैं महाराष्ट्र पुणे दीपाली कांबळे।